वो पीठ पे सीमेंट रख रख के बोरियां वो उठा उठा के गाड़ी से उतार के रखवाते हुए मैंने खुद ही इन चीज़ों को देखा है। तो वो महाराज के उस वक़्त के, आप सोच लो, उन सिपाहियों में से थे जिन्होंने ये मंदिर बनवाए हैं। और बोरी सर कंधे पे रख के मैंने उतारते उनको स्वयं देखा है। सब लोग कहते थे महाराज इसको जगा दीजिए, नहीं वो तो मारते थे, बोले मारे से उठेगा, तब वैसे करके करते थे, उठ जा चिल्लाते थे, तब जाके उनको होश आता था। और घर में हमारे आ गए तो महाराज आ गए तो एक रौनक हो ही जाती थी। फिर तो मज़े से सब हंसी मजाक किस्से होते रहते थे, महाराज हंसते, खुद भी महाराज को बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप कभी बीमार हुए थे, जीवनदा फूल लेके आए थे, कहीं फंस गए थे, आपका ही प्रकरण है क्या? हाँ, नहीं, एक प्रकरण ऐसा है। देखिए, हमारे घर में जीवनदा का आना बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए बताऊं मैं कि मैं महाराज जब भी लखनऊ आए तो सबसे पहले मुझे जो ज्ञान है, जो मुझे होश, समझ लीजिए मुझे जिनका ध्यान है, सबसे पुराने जो महाराज के साथ आते थे वो हरदत्त बाबा थे जी। हरदा बाबा जो थे, हरिदास जी, वो चले गए बाद में अमेरिका जी, और वहीं सेटल हो गए थे। कैंची का जो सारा काम मंदिर का है, उससे पहले हनुमानगढ़ी का मंदिर का काम हुआ था जी। वो सारा मंदिर का काम महाराज ने हरदा बाबा से करवाया था। वो पीठ पे सीमेंट रख रख के बोरियां वो उठा उठा के गाड़ी से उतार के रखवाते हुए मैंने खुद ही इन चीज़ों को देखा है। और एक वो स्लेट रखते थे, मौन रखते थे वो। अच्छा। आगे स्लेट लटकी रहती थी, उसी के ऊपर वो हाथ से लिख देते थे, क्या चाय ले ली, प्रसाद ले लिया। हम लोग जब जाते थे हनुमान जी के दर्शन करने, चाहे हनुमानगढ़ी जाएं या हम जाएं कैंची, तो उसी स्लेट के ऊपर वो लिख देते थे, ऐसे पूछते थे सवाल करके, चाय ले ली या खाना ले लिया, जो भी है, अभी जाओगे, क्या करोगे, कब जाओगे। तो वो महाराज के अनन्य भक्त थे और उन्होंने महाराज से ही दीक्षा ली, मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बाद में वो स्वयं बड़े बहुत बड़ा नाम, बहुत प्रतिष्ठित, और अमेरिका में बहुत बड़ा नाम हुआ। हाँ, और अमेरिका में बहुत नाम उनका था। तो वो महाराज के उस वक़्त के, आप सोच लो, उन सिपाहियों में से थे जिन्होंने ये मंदिर बनवाए हैं। और बोरी सर कंधे पे रख के मैंने उतारते उनको स्वयं देखा है। और उसी प्रकार से कैंची का कंस्ट्रक्शन जब चल रहा था, कैंची धाम का, हम लोग जाते थे नैनीताल, प्रत्येक समर वेकेशंस में हम लोग ज़रूर जाते थे। परिवार हम लोगों का, फादर हम लोगों को, बच्चों को छोड़ देते थे, वो अपने ऑफिस का काम देखते थे। हम लोग वहाँ रहते थे, ब्रुकहिल में, कैंची में रहते थे। ब्रुकहिल में हम लोग रहते थे। पास में स्लीपी हॉलों में इनका ऑफिस जाता था, सोनी साहब का, विक्रम रहता था। विक्रम हमारे साथ के हैं, तो थोड़े बड़े होंगे। तो वहाँ पे क्या होता था कि कैंची आश्रम का कंस्ट्रक्शन का काम उन दिनों चल रहा था। एक छोटी सी लकड़ी का ब्रिज था बस, और कुछ नहीं था। जहाँ आज आप देख रहे हो ना, उसी के बाद कुछ पुराने चित्र हैं मेरे पास, उनको मैं आपको शेयर करूँगा, कुछ दूंगा जरूर। नहीं, हम लेके जाएंगे, शेयर जब करेंगे तब तो की बात मैं भेज दूंगा आपको। मेरे पास स्कैंड कॉपियाँ हैं कुछ पुराने तस्वीरों की। जी। तो वो एक ऐसा समय था जब ये जीवनदा घर आते थे महाराज के साथ, आफ्टर हरदा बाबा। हरदा जी जब चले गए और उसके बाद जगह ले ली थी, महाराज के साथ एक जना हमेशा रहता था। ये मैंने हमें देखा है। उनका एक कोई सेवा करने के लिए, मतलब एक आदमी ज़रूर रहता था, उसको रखते थे, कोई भी हो, लड़का हो छोटा। जीवनदा जब लखनऊ में आए, ये होता था कि ये ध्यान लगाते थे कमरे में बैठ के और बेहोश हो जाते थे। अच्छा। हाँ, और वो इतने मेडिटेशन में डूब जाते थे कि महाराज अपने हाथ से, सब लोग कहते थे महाराज इसको जगा दीजिए, नहीं वो तो मारते थे, बोले मारे से उठेगा, तब वैसे करके करते थे, उठ जा चिल्लाते थे, तब जाके उनको होश आता था खाना वाना खाने को। तो ये सब चीज़ें होती रहती थी, और मतलब बहुत अनन्य भक्तों में से थे। और मैं समझता हूँ कि उनकी बहुत मुझे ताज़ा यादें हैं। और हम लोग जब कभी भी नैनीताल आज भी जाते हैं, तो जाते थे बहुत समय तक, बीच में जाता हूँ, कभी कभी मौका मिलता है 5 साल में, 4 साल में, तब मैं मिलता हूँ पुराने लोगों से। और एक किशन तिवारी जी, एक बिरला विद्या मंदिर जो स्कूल है वहाँ,
बिरला विद्या मंदिर एक बड़ा फेमस स्कूल है वहाँ नैनीताल में, उसके प्रिंसिपल थे मिस्टर संघ। वो एक अनन्य भक्तों में से थे। तो ये उस समय के सन 60 के दशक में और एक हरदत्त जोशी वो थे, पूरनचंद पांडे, बहुत सारे पहाड़ के लोग जो थे, जो नैनीताल के रहने वाले थे, हल्द्वानी के रहने वाले थे, वो लोग उस समय हम लोग जानते थे उनको, वही रहते थे मंडली में। तो पूर्णानंद तिवारी, हाँ, और तो इन्हीं लोगों का लखनऊ भी आना होता था। तो जब एक आती थी, एक टोली सी रहती थी, और घर में हमारे आ गए तो महाराज आ गए तो एक रौनक हो ही जाती थी। फिर तो मज़े से सब हंसी मजाक किस्से होते रहते थे, महाराज हंसते, खुद भी महाराज को बड़ा अच्छा लगता था। तो बता तू अब क्या होगा, दोबारा बार बार कहते थे। और मतलब डिस्कशन करने में, महाराज बातचीत करने में बहुत मज़ा लेते थे, बहुत अच्छा लगता था उन्हें। तब तो ऐसा नहीं था कि हर आदमी जा रहा हो किसी चीज़ के लिए मांगने या वो करने, कुछ नहीं था। महाराज के पास जाके बस उनके पैर दबाते रहो, बैठे रहो और गप मारते रहो।